नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम में साइंस का टॉप एमसीक्यू प्रश्न, वो भी आपका चैप्टर वाइज जो हम सीरीज लेके आए हैं। उस सीरीज के तहत जो है आज एक चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। आज का जो चैप्टर है वो है फिजिक्स का मात्रक चैप्टर, जो कि इतना वीवीआई है आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, किसी किसी शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम इतना आपको ऐसे मात्रक करवा देंगे, अब मात्रक जितना भी होता टोटली इतना करवा देंगे कि एक भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाने वाला है। मात्रक याद भी करवाएंगे, मात्रक निकालने के लिए भी सिखा देंगे, क्योंकि एग्जाम हो गया अगर मान चले आपको याद नहीं है तो कैसे आप निकाल पाइएगा वो भी सिखा देंगे। इसलिए हम गारंटी के साथ आपको बोलते हैं यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस सेशन से। अगर क्वेश्चन मात्रक से पूछा आपके सेशन में, आपके एग्जाम में, तो इसी सेशन से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो मैं अभी मोड़िया सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। जो भी इस चैनल पे न्यू जुड़े हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आप सेशन को लास्ट तक देखिए। अगर सेशन समझ में आ जाएगी, अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कैसा जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन चाल का मात्रक नहीं है। अच्छा, चाल का मात्रक अगर याद है तो बनाइए। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये PYQ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए। अगर याद है तो आप डायरेक्ट वे में इसका आंसर टिक लगा सकते हैं। अगर याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, तो देखिए मात्रक निकालते कैसे उसको सीखिए। मात्रक निकालते फॉर्मूला से। सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है क्या। कैसे चाल बराबर होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? तो आप कैसे जी, चाल बराबर जो होता है ना वो होता है दूरी बटे समय। बहुत बढ़िया। अब कहेंगे समय का मात्रक क्या होता है? कैसे समय का मात्रक होता है मीटर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। और समय का मात्रक दूरी का मात्रक क्या होता है? कैसे जी, मीटर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। और समय का मात्रक होता है सेकंड, जिसको एस से डिनोट करते हैं। यानी कि चाल का मात्रक क्या हो जाएगा आप कैसे जी, मीटर पर सेकेंड। लेकिन चाल का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन अगर वही बातचीत किया जाएगा चाल का मात्रक क्या हो सकता है, तो देखिए ऊपर में जो है ना दूरी, ऊपर में क्या है? दूरी। नीचे में सेकेंड है, तो नीचे में समय है, तो नीचे में समय, ऊपर में दूरी खोजिए। कैसे जी, ऊपर में किलोमीटर, दूरी को मापते हैं किलोमीटर में, कहे जी सर जी। घंटा है नीचे में, घंटा समय को मापते हैं, कहे जी सर जी। ऊपर में मीटर पर सेकंड, ये तो होगा ही होगा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर दूरी को मापते हैं, और सेकेंड, सेकेंड से हम समय को मापते हैं। मतलब यहाँ भी दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है हर एक जगह। लेकिन ऑप्शन डी को जब आप देखने के लिए जाइएगा तो ऑप्शन डी देखिए सेकेंड पर मीटर हो जाएगा। सेकेंड पर मीटर कभी भी होगा, समय बटे दूरी होता है, चाल नहीं होता, सेकंड पर मीटर नहीं होगा। और क्वेश्चन भी तो यही पूछा जा रहा है, कौन सा मात्रक नहीं होगा। क्या पूछा गया? कौन सा मात्रक नहीं होगा, तो नहीं वाला क्या हो जाएगा? सेकंड पर मीटर हो गया। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड, दूरी पहले है समय बाद में है, तो हर एक जगह दूरी पहले समय बाद में है। क्या जी सर जी? तो इसी तरीके से, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, लेकिन यहाँ उल्टा था तो ये नहीं होगा। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के सेशन में हम 30 से 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना बेहतर ढंग से आपको थ्योरी एकदम और एमसीक्यू दोनों करवा देंगे कि क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं, और आप ये बोल ही नहीं सकते लास्ट में सर समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कैसे जी, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक अगर याद है तो सिंपल सी बात है, ऐसे मात्रक आपकी बार पूछा है तो ऐसे मात्रक होता है वाट। क्या होता है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक? आप कैसे जी, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा विद्युत धारा की ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप कैसे जी, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। बहुत बढ़िया। पूछेगा आपसे कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैसे जी जूल। या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कैसे जी जूल। या फिर उष्मा का ऐसा मात्रक पूछेगा तो जूल हो जाएगा। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। शक्ति का वाट होता है। शक्ति क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातचीत करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले जो है ना, हम कुछ चीजों का मात्रक को हम सीख लेते हैं, कैसे मात्रक निकाला जाता है, किसका मात्रक क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन बनाइए तो मजा आएगा, क्योंकि जब तक आपको मालूम ही नहीं है, सीखे नहीं है, और क्वेश्चन दे देंगे तो बनाने में बोरिंग टाइप का लगेगा। आपको लगेगा एकदम से क्या सर पढ़ा रहे, फालतू पढ़ा रहे हैं, नहीं। और एग्जाम हॉल में बैठेगा तो आपका बनेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले हम बनाने के लिए सीखते हैं। तो चलिए A to Z को सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए चाल। अगर पूछेगा, देखिए हम पहले से लिख लिए इसलिए ताकि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो, ठीक है।
हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास है तो रिकॉर्डेड क्लास का मकसद इसलिए होता है, लाइव इसलिए नहीं होता, लाइव में टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। रिकॉर्डेड में होता है क्या, कम समय में ज़्यादा कुछ पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाता। हाँ, तो 4 बराबर क्या होता है, तो देखिए निकालने कोई किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी चीज़ का बोलेगा आपको मात्रक निकालना है, ऐसा मात्रक निकालना है, तो उसका फॉर्मूला जानना बहुत ही जरूरी है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो यकीनन मानिए आप उसका ऐसे मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। कैसे जी, कैसे, देखिए 4 बराबर क्या होता है, कैसे, दूरी बटे समय होता है। दूरी को हम मीटर से मीटर बटे, हाँ दूरी को हम मीटर होता है, दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। समय का सेकंड होता है, लंबाई का एल होता है। क्या जी सर जी, हाँ बहुत बढ़िया। तो दूरी का मीटर तो एम हो गया, और समय का सेकंड तो एस हो गया। तो मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, चाल का ऐसा बात पूछा तो क्या कहिएगा सर जी, मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसी तरीके से हम वेग का देख लेते हैं, उसी तरह से हम किसका देख लेंगे, वेग का देख लेंगे। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला भी याद कीजिए, कभी कभी फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। हाँ, ये भ्रम में मत रहिएगा कि अच्छा हम सर सिर्फ ये वाला याद कर लेंगे तो हो जाए, नहीं, कभी कभी फॉर्मूला पूछता है। और कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ देता है, फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए अगर जब तक आपको याद नहीं होगा ना तब तक आप सही नहीं कर पाए, याद होगा तभी आप सही कर पाइएगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए जो टोटली चीज को देखना जरूरी है, इसलिए हम टोटली चीज पढ़ा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ पढ़ाते हैं, बाद बाकी हम पढ़ाते ही नहीं है। तो वेग बराबर क्या होता है, कैसे जी, विस्थापन बटे समय होता है। और विस्थापन का क्या होता है, तो कैसे जी, मीटर होता है। और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड कैसे लिखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं, या फिर इसी को हम मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों एक ही हुआ, दोनों अलग है क्या, दोनों अलग है क्या, क्या नहीं सर जी। अच्छा, जैसे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, क्या जी सर जी। या फिर इसी को हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात। कैसे जी, कैसे, देखिए मीटर पर सेकंड होता है ना, क्या जी सर जी, तो मीटर पर सेकेंड ऐसे नहीं होता है, क्या जी सर जी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर गुना 1/सेकंड स्क्वायर, क्या जी सर जी। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि मीटर जो है ना, अगर 1 कुछ रहता है ना, अगर ऊपर करना होता है तो माइनस लगा करके पावर लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं तो बात वही चल जाता है, क्या जी सर जी, नहीं जाता है, क्या जी सर जी। ये बात समझ में आ गई, ये तो बेसिक चीज है, ये पहले से आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ये बात भी याद रखना। उसके बाद देखते हैं त्वरण का क्या होता है। कैसे त्वरण का होता है, वेग बटे समय। त्वरण का क्या होता है, कैसे त्वरण, त्वरण का होता है वेग बटे समय होता है। तो वेग का क्या होता है, अभी जस्ट हम पढ़े कि वेग का क्या होता है, तो कैसे जी, वेग का होता था मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हम यहाँ पे लिख दिए। और समय का होता है सेकेंड, समय का सेकेंड लिख दिए। तो हमको ये बात बताइए, हमको ये बात बताइए, जैसे कि ये है मीटर, ठीक है, अब मीटर हो गया, अब पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये है, ठीक है। अब इसमें हम भाग देंगे सेकेंड से, इसमें हम किससे भाग देंगे, सेकेंड से भाग देंगे। तो ये बड़ी हो गया, भागा देंगे किससे, तो कहिए सर जी सेकेंड से भागा देंगे, नहीं दीजिएगा, क्या जी सर जी। भागा देने का फॉर्मूला क्या होता है, भाग रूप में तो गुना कीजिए, 1/सेकेंड कीजिए, नहीं करेंगे, क्या जी सर जी। अब इसको पूरे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, क्या जी सर जी, एकदम से हो गया। हम निकालने का भी बेस एकदम लो लेवल से एकदम पढ़ा रहे हैं, ताकि समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो क्या, जैसे मीटर पर सेकेंड में हम क्या किए, सेकेंड से भागा ही दे रहे हैं ना, क्या जी सर जी, तो सेकेंड से भागा दिए। भागा मतलब क्या होता है, गुना करके बटे कीजिए, क्या जी सर जी, बटे कीजिए मतलब यानी कि मीटर ऊपर में गया और सेकेंड गुना सेकेंड मतलब सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो वही तो है, त्वरण का पूछेगा तो वेग बटे समय, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, इसका होता है सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, क्या जी सर जी। अच्छा, संवेग का देख लेते हैं। संवेग का क्या होता है, संवेग का देखने से पहले हम बल का देख लेते हैं। संवेग का देखने से पहले हम किसका देख लेते हैं, यहाँ पे एकदम से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, तो कहिएगा सर जी बल का देख लेते हैं। किसका देख लेंगे, एक मिनट थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हाँ एकदम से आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, बल के बारे में देख लेते हैं। बल बराबर क्या होता है, कैसे, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। 2-3 बार बोलिए, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, फॉर्मूला भी पूछता है। अच्छा, द्रव्यमान का क्या होता है, तो केजी होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, द्रव्यमान का केजी होता है। अच्छा, त्वरण का क्या होता है, कैसे जी, अभी तुरंत तो याद करवाए हैं कि सर जी त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिए, नहीं लिख दिए तो हम पूछेंगे बल का क्या होता है, तो आप नहीं कहिए सर जी केजी गुना मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। हम कहेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी बोल सकते हैं। अच्छा, इसी को हम नहीं बोल सकते केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? अरे वही है, गुना के रूप में दे दिए तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जी सर जी। तो पूछेगा बल का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? कभी कभी ऑप्शन में यही दिया रहेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कभी कभी ऑप्शन में दिया रहेगा न्यूटन। क्या दिया रहेगा? न्यूटन। तो इसी को जो है ना क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्योंकि बल की परिभाषा न्यूटन ने दिया था। न्यूटन सोचा कि हमारा नाम कैसे होगा, हम अपने नाम पे कुछ और रख देते हैं। तो न्यूटन ने क्या क्या बोला कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होगा। बल का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। और न्यूटन किसको बोलते हैं? न्यूटन वास्तविक तौर पे हम इसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। हम इसलिए बार बार ये बात बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ पीवाईक्यू क्वेश्चन आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। 3-4 बार आप भी बोलिए, आपको भी याद होगा, ठीक है। और देखिए, जो भी क्लास कर रहे हैं हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इतना बेहतर क्लास करवा रहे हैं तो आप एक जगह जो है ये सारा कुछ को लिख लीजिए, या फिर जिसको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पे क्या कीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको रट्टा मार के याद कीजिए, समझ के याद कीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए। हाथ जोड़ के हम विनती करते याद कर लीजिए। 1 से 2 नंबर तो गारंटी समझिए कि आपके हाथ में आ गया। फिजिक्स में ये बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है क्या जी सर जी। तो बल का समझ में आ गया। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। अच्छा, बल का तो ये भी हो सकता है क्या जी सर जी, बल का तो ये भी होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बल समझ में आ गया तो हम संवेग समझते हैं। संवेग, संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग का 2 फॉर्मूला होता है, या तो द्रव्यमान गुना वेग होता है या फिर बल गुना समय होता है। तो पूछेगा संवेग का इसमें से मात्रक कौन सा है? तो देखिए, अगर द्रव्यमान गुना वेग हो गया तो द्रव्यमान का होता है केजी, और वेग का क्या होता है? कैसे जी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सॉरी मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड भी होता है। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड भी होता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है बल गुना समय। तो बल का होता है न्यूटन और समय का होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड भी होता है। तो संवेग का पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा संवेग का मात्रक है? तो केजी मीटर पर सेकंड भी होता है और न्यूटन सेकंड भी होता है। अच्छा, आवेग का पूछेगा तो आवेग बराबर होता है बल गुना समय। तो बल गुना समय होता है, तो बल का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना समय किए, गुना समय किए तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, दाब बराबर निकालने का कैसे? दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। कैसे याद करेंगे? अच्छा, दाबते जो है यानी कि कोई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम क्या करते हैं? एकदम से दाबते हैं, एकदम से क्या करते हैं? बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो क्षेत्रफल पे जो बल लगाते हैं उसी को तो हम दाब बोलते हैं, उसी को तो प्रेशर बोलते हैं। क्या जी सर जी? तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का क्या होता है? कैसे? बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिए। अच्छा, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है? कैसे? मीटर गुना मीटर होता है। तो अब इससे अगर हम भागा देंगे तो देखिए 1 m कट गया कि नहीं कटा? जी सर जी, कट गया। तो अब कितना बच गया? कैसे जी? केजी, और देखिए ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो केजी पर मीटर, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं बोलेंगे क्या जी सर जी? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं दाब को, और इसी को बोलते हैं पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आगे सब क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन पूछा गया है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। बहुत बढ़िया। या फिर कभी कभी ये भी बात पूछ दिया जाएगा कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल ना देखिए यही दे देगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देगा, तो ये होता, ठीक है। या फिर पूछ ही देगा कि इसको क्या बोलते हैं? इसको पास्कल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृष्ठ तनों का क्या होता है? तो बल बटे लंबाई होता है, यानी कि केजी पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनों का क्या होता है? केजी पर सेकंड स्क्वायर होता है। इतना बात याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? 2-3 बार पढ़िए ना। अरे 2-3 बार पढ़िए ना, एकदम से बन जाएगा, एकदम से बन जाएगा। चलिए बनाइए तो क्या होता है अगर याद हुआ तो? दाब का मात्रक क्या है? जूल, केल्विन, किलोग्राम, पास्कल। क्या होगा? दाब का मात्रक क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए अगर वास्तविक तौर पे समझे हैं, अगर रियली में आपको याद हुआ है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। कैसे जी? दाब का मात्रक क्या है? एकदम से बताए थे सर जी। आप बोले थे सर जी दाब बराबर होता है, आप क्या बताए थे? आप बताए थे सर जी दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है, क्योंकि आप ही तो बताए थे कि सर जी हम क्षेत्रफल पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, तो उसी को दाब बोलते हैं, उसी को प्रेशर बोलते हैं। सर जी
बॉल का क्या होता है, तो बॉल का यहाँ पे लिख देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का आता है मीटर गुना, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह जी सर जी, क्षेत्रफल का आता है मीटर गुना मीटर, तो सर जी ये मीटर मीटर कट गया तो क्या हो जाएगा सर जी केजी, ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर और ये पर सेकंड स्क्वायर। कैसे जी क्या एकदम से, इसी को तो सर जी पास्कल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कैसे जी इसी को तो हम पास्कल बोलते हैं। क्या सर जी एकदम आसान क्वेश्चन। तो दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा, अरे बताइए ना, होगा कि नहीं होगा, होगा, अरे होगा, अरे बोलिए ना होगा कि नहीं होगा। क्या जी सर जी एकदम से हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम से हो जाए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए बताइए तो संवेग की इकाई क्या है, फटाफट से कमेंट कीजिए। अगर वास्तविक तौर पे समझे हैं, वास्तविक तौर पे याद किए हैं तो आपसे बन रहा होगा। हाँ बहुत को ऐसा होगा कि तुरंत एकदम से याद नहीं होता, कभी कभी होता क्या है जल्दबाजी में तुरंत तुरंत एकदम से याद नहीं होता है, तो घर पे आप याद कीजिए तो आपसे बनने लगेगा। कैसे संवेग बराबर क्या होता है, आप याद कीजिए, फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला याद है कि नहीं है बताइए ना। संवेग बराबर क्या होता है, कैसे जी द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान का होता है के जी, आप वेग का होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो कैसे जी संवेग का होगा क्या, केजी हो जाता है, और उसके बाद जो है मीटर पर सेकेंड होगा। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होगा। क्या जी सर जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे जी केजी मीटर पर सेकेंड होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संवेग का क्या हो जाएगा, कैसे जी संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। होगा कि नहीं वाले बताइए ना हमको, हमको इतना बात बताइए कि होगा कि नहीं होगा। क्या जी सर जी हो जाएगा, ये बताइए तो। त्वरण का मात्रक बताइए तो, त्वरण अभी बताए ना, आपको बता देते ये PYQ क्वेश्चन है, और ये भी आपको बताते 10 से 12 बार पूछा गया। कितना बार पूछा है, 10 से 12 बार पूछा बिहार डीएलएड के एग्जाम में। समझ सकते हैं कितना मोस्ट PBI है। तो त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता, यहाँ पे ये नहीं बोलता है कि हो सकता, कहता है कि नहीं हो सकता, ये वाला पूछा है। तो त्वरण बराबर होता क्या, किसी को मालूम है कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। कैसे जी, जी सर जी, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे जी त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय होता है। कहेंगे जी सर जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा वेग का मात्रा क्या था, कैसे जी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड होता है। वेग का क्या होता है, कैसे जी वेग का होता है मीटर पर सेकंड होता है। वेग का क्या होता है, कैसे जी मीटर पर सेकंड होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा समय का क्या होता है, कैसे जी समय का सेकंड होता है। तो यानी कि त्वरण का क्या होता है, कैसे जी त्वरण का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पे है, कैसे जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो है कहाँ पे, तो आप कैसे जी वो है यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा, ये त्वरण का मात्रक हो जाएगा। और अभी हम ये बताते कि यहाँ पे ऐसे मात्रक नहीं पूछ रहा है, यहाँ बोला कौन सा मात्रक नहीं होगा। तो ऊपर में हमको नहीं होगा, तो हमको ये देखना है कि मीटर को हम सेंटीमीटर में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। जी सर जी सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर, केजी बोल सकते कि नहीं, कहे जी सर सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर सेकंड दिया। अच्छा सेकंड कभी सिंगल होगा, नहीं होगा, सेकंड तो डबल में आ रहा है, तो डबल में आ रहा है तो भाई साहब ये सिंगल वाला कैसे होगा, नहीं होगा। बाद में कि सब होगा कि नहीं होगा, जी सर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि पूछता है कि नहीं हो सकता। क्या पूछता है इसमें, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं हो सकता, तो नहीं वाला कौन होगा, किलोमीटर पर सेकंड नहीं होगा, क्योंकि सेकंड स्क्वायर होता है इसमें। इसलिए हम बताए थे बाबू, अगर याद है तो बना दीजिए, नहीं है याद तो फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाने के बाद जो निकल जाएगा उस आधार पर बनाइएगा, तो एकदम से आपका सही आंसर आ जाएगा। और 10 से 12 बार पूछा क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, 10 से 12 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि एकदम से हाँ क्या होता है। उसके बाद अच्छा बताइए तो हमको घनत्व का ऐसे मात्रक बताइए तो, कैसे जी घनत्व बराबर होता है क्या, सबसे पहले ये बताइए। कहीं घनत्व बराबर जो होता है क्या होता है, किसी को मालूम है घनत्व बराबर क्या होता है, अच्छा बताइए तो क्या होता है, फटाफट से बताइए घनत्व बराबर क्या होता है, फटाफट से कमेंट कीजिए, ठीक है। कैसे जी घनत्व घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, कैसे जी द्रव्यमान बटे आयतन होता है। कहेंगे जी सर जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल। अच्छा द्रव्यमान का क्या होता है, कैसे जी द्रव्यमान का होता है केजी, और आयतन का क्या होता है, कहेंगे सर जी आयतन का होता है मीटर क्यूब होता है। आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है। तो घनत्व क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब किधर होगा बाबा, है हाँ यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि नहीं होगा बताइए ना, कि जी सर जी बिल्कुल आराम से होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और दे, और क्वेश्चन दे, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, झूठ नहीं ना, अरे बोलिए ना, पक्का बनेगा तभी देंगे, नहीं तो एकदम से नहीं देंगे, ठीक है। चलिए बनाइए तो अब की बार, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है,
अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाना बबुआ, समझ जाएंगे मतलब कुछ भी नहीं जा रहा आपके दिमाग में। अगर ये क्वेश्चन बना लिए तो समझे कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो आप समझ रहे हैं, कुछ तो बन रहा है। कैसे बल का किसको याद नहीं होगा, बल का ऐसा मात्रक होता है सर जी न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। पास्कल किसका होता है, कैसे जी दाब का अगर पूछ दिया जाएगा, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। वोल्ट किसका होता है, कैसे जी विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। केल्विन किसका होता है, किसी को मालूम है, ताप का होता है केल्विन। टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन होगा। बहुत बढ़िया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन दे आपको, और क्वेश्चन दे, अरे बोलिए ना, अरे दे कि नहीं दे, कैसे जी दीजिए ना, क्या आप भी एकदम से रट्टा लगे ले है, दे कि नहीं दे, दीजिए सर जी। अब बी हम दिखा देता, अब बी तो चलिए दिखाइए तो। विस्थापन का ऐसा इकाई, विस्थापन का ऐसा मात्रा, फटाफट से बताइए, देखते किसका किसका सही आंसर आ रहा है। विस्थापन का क्या होता, फटाफट से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, किसका, विस्थापन का, विस्थापन का फटाफट से बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे जी विस्थापन कहते किसको, पहले ये तो बताइए, विस्थापन किसको कहते पहले ये तो बताइए। कैसे जी विस्थापन जो होता है ना वो दूरी होता है, एक तरह से दूरी और विस्थापन बात बराबर हो गया। विस्थापन बोलिए या फिर दूरी बोलिए, बात बराबर हो गया। तो विस्थापन की ऐसा यूनिट क्या होगा, क्या होगा बताइए। कैसे जी विस्थापन का जो ऐसे यूनिट होगा वो होगा मीटर। क्या होगा, मीटर, क्योंकि ऐसे मात्रक पूछता है तो ऐसे मात्रक मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा दूरी का ऐसे मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, जैसे दूरी का भी तो मीटर होगा, नहीं होगा का जी सर जी, तो जी सर जी एकदम से, बहुत बढ़िया। अच्छा समय का पूछ दिया जाएगा तो क्या होगा, समय का सेकंड होता है, समय क्या होता है, कैसे जी सेकंड होता है, बहुत बढ़िया। द्रव्यमान का पूछेगा, कैसे जी द्रव्यमान का केजी होता है, द्रव्यमान का कितना होता है, द्रव्यमान का तो कहिए सर जी द्रव्यमान का केजी होता है। ये तो तीन कॉमन सी बात है, एकदम से याद रखिएगा। और दूरी और विस्थापन एक ही होता है, इसलिए विस्थापन का भी एक ही होगा, ठीक है क्या जी सर जी। अच्छा एकदम से बन गया, इतना बन गया, बना कि नहीं बना, क्या जी सर जी बन गया। अगर बन गया तो मतलब कुछ तो आपको याद हुआ है, कुछ तो आपको याद हुआ है, ठीक है क्या जी सर जी। चलिए और थोड़ा बहुत देख लेते हैं, घनत्व का देखते हैं आप। अब थोड़ा और देखते हैं घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन यानी कि केजी पर मीटर क्यूब होता है, अभी जस्ट आपको बताया। कार्य बराबर क्या होता है, कैसे कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कुछ फॉर्मूला कम से कम याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद हो गया तो वो बन जाएगा। तो बल गुना विस्थापन, कैसे जी बल का क्या होता है, तो अभी जस्ट आप जाने कि बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और विस्थापन का भी जस्ट बताया है कि मीटर होता है, विस्थापन क्या होता है, मीटर होता है। तो अगर इसको हम गुना करेंगे तो नहीं हो जाए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्या जी सर जी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। और इसी को बोलते हैं जूल, इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो पूछेगा कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैसे जी कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। लेकिन कार्य का पूछ देगा ऐसा मात्रक क्या होता है, और ऑप्शन में बाबा जानते हैं, ऑप्शन में दे देगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी याद रखना, ये भी होता है। और दूसरी बात जान लीजिए, जूल कहते किसको, जूल किसको कहते हैं, तो जूल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर होता है, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। तो क्वेश्चन पूछा है काज का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर, ये भी होता है। काज का तीन को मात्रक याद रखना है, काज का ऐसा मात्रक जूल या फिर न्यूटन पर मीटर या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो काज का पूछेगा, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछता है एक जूल बराबर होता है, तो एक जूल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर होता है, ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा, कह जी सर जी। उसके बाद आते शक्ति, शक्ति कैसे मतलब क्या होता है, कैसे जी, शक्ति का पहले फॉर्मूला कार्य बटे समय, यानी कि कितना कम समय में आप ज्यादा काम करते हो उसी को तो शक्ति कहते हैं, उसी को तो पावर कहते हैं। हम कहते तुम्हारे में कितना पावर, तुम्हारे बॉडी में कितना पावर दिखाओ, तो तुम कहे सर जी हमारे में इतना पावर है ना, हम 2 सेकंड में सर हम एकदम से जो है ना उठा के पटक देंगे, मतलब वही तो आप पावर दिखा रहे हैं, मतलब कम समय में ज्यादा काम कर रहे हैं। तो काम समय के अनुसार होना चाहिए, कम समय अगर ज्यादा काम किया मतलब आप में पावर ज्यादा है, आप कोई किया एकदम से बहुत देर में किया तो उसमें पावर कम है। तो शक्ति तो उसी को बोलते हैं, शक्ति किसको बोलते हैं, कार्य बटे समय को बोलते हैं। तो कार्य का क्या होता है, कैसे जी जूल होता है, समय का होता है सेकंड होता है, यानी कि जूल पर सेकंड होता है। कार्य का ऐसा मतलब पूछेगा तो जूल पर सेकंड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वाट, यानी कि जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं, जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, शक्ति का ऐसा मात्रक जूल पर सेकंड, क्या होता है, जूल पर सेकंड, बहुत बढ़िया। उसके बाद बल आघूर्ण का पूछेगा तो न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियंतांक का, गुरुत्वाकर्षण नियंतांक को हम बड़ा जी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बड़ा जी बोलते हैं, बड़ा जी बोलिए या गुरुत्वाकर्षण नियंतांक बोलिए। इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, किसका, गुरुत्वाकर्षण नियंतांक का होता है। अच्छा गुरुत्वीय त्वरण का तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, छोटा जी का मान, ठीक है।
क्या जी सर जी। अच्छा, श्यानता गुणांक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आज रात में आपको क्या करना है, आराम से जो है ना, हाँ एकदम से बैठना है, सबको लिख लेना है, रट्टा मारना, एकदम से रट्टा मारना, एक बार रट्टा मार लीजिए ना, उसका कहानी खत्म। अच्छा, फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। गुप्त उष्मा का पूछेगा तो जूल पर केजी होता है, क्या होता है, जूल पर केजी। जड़त आघूर्ण का पूछेगा तो केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर। भार का पूछेगा तो भार का होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है किसका, भार का। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, किसी को मालूम है, मालूम है किसी को, तो कैसा जी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, भूल गए, सब भूल गए। अब भी देखिए, अब भी याद कराते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, कहिए केजी मीटर पर उसका बल का भी होता है, इसी को तो हम न्यूटन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैसे जी, न्यूटन बोलते हैं। तो हम आपको ये बात नहीं बोल सकते हैं कि भार का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि हम भार को ये बात नहीं बोल सकते, भार का भी न्यूटन होगा, भार का भी ऐसे मात्रक न्यूटन हो सकता है। तो पूछेगा भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा न्यूटन, तो न्यूटन होगा। जिससे आवर्ती का ऐसा मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवर्ती क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ज्योति तीव्रता का, कैंडेला का, वो सारा कुछ आगे देखने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कूलम। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक की जान लीजिए, ठीक है। हाँ, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, क्या होता है, आवेश पूछेगा तो कूलम होता है, या फिर इसी को बोलते हैं एम्पियर सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकंड बोलते हैं। आवेश को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकंड। तो पूछेगा विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कैसे जी, कूलम, और कूलम ऑप्शन में रहेगा तो क्या रहेगा, एम्पियर सेकंड रहेगा। बहुत बढ़िया। पूछा विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है, विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक कैसा जी, वोल्ट होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभव का जूल पर सेकंड होता है, क्या होता है, जूल पर सेकंड, इसी को वोल्ट बोलते हैं। अच्छा, पूछेगा वोल्ट किसको बोलते हैं, तो जूल पर सेकंड को हम वोल्ट बोलते हैं। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, कैसा जी, वोल्ट बोलते हैं। तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत आवेश का कूलम, बोलिए मेरे साथ बोलिए, याद होगा, विद्युत आवेश कूलम, विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत विभव वोल्ट। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मतलब क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम होता है, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। अच्छा, विद्युत धारा का कई बार पूछा हुआ, विद्युत धारा का पूछेगा तो कूलम पर सेकंड होता है, क्या होता है, कूलम पर सेकंड होता है। यानी कि कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो पूछेगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, आप कहे सर जी, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का, विद्युत आवेश कूलम, विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। बहुत बढ़िया। प्रतिरोध का क्या होता है, तो प्रतिरोध बराबर होता है वोल्ट बटे एम्पियर, इसी को बोलते हैं ओम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो पूछेगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, प्रतिरोध का ओम होता है, ओम नमः शिवाय, वही वाला बात है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चालकता, चालकता क्या होता है, ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम पर मीटर, जिसको महो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं। तो चालकता का ऐसा मात्रक पूछेगा तो क्या कहिएगा सर जी, महो, महो, हाँ MHO, महो, ठीक है। क्या जी सर, इतना याद हो गया। अगर आप इतना याद कर लेते, कितना याद कर लेते हैं, इतना याद कर लेते, ठीक है, जितना भी हम करवा दे, बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इतना याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इतना याद कर लीजिए, बस इतने बात, हाँ उसके बाद जो है इतना, हाँ ये भी याद कर लीजिए। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो यकीनन मानिए, एकदम से गारंटी के साथ आप इतना विश्वास मान सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ गया तो भी नहीं छूटने वाला है, लेकिन अगर आप समझे होंगे निकालने के लिए, तब निकालने का कुछ हो नहीं है। सर जी फार्मूला याद है, फार्मूला मारिए और उस फार्मूला का जो होता है वो एकदम से मारिए, बात खत्म हो गया, यही ना है क्या जी सर जी। तो फार्मूला याद कीजिए, हाँ फार्मूला भी याद कर लीजिए, ऐसे मात्रा भी याद कीजिए, बल्ले बल्ले। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तवातोड़ क्वेश्चन बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन नहीं बनाने वाले हैं, एकदम झकझोर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है क्या जी सर जी। अब बताइए तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा, अब फटाफट से बताइए। अब आपसे जो है ना क्वेश्चन बनेगा धाए धाए, हाँ बुलेट ट्रेन के स्पीड से क्वेश्चन निकलेगा। अब क्वेश्चन गलत होने का चांस है नहीं, अगर याद हो गया होगा तो। कैसे जी, विद्युत धारा का ऐसा मतलब अभी जस्ट बताया एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन बबुआ ये पूछे कि विद्युत आवेश का, कैसे जी, विद्युत आवेश का होता है कूलम, विद्युत आवेश का क्या होता है, तो विद्युत आवेश का होता है कूलम। बहुत बढ़िया। अच्छा, कार्य का पूछ दिया जाएगा तो जूल होता है। अच्छा, ऊर्जा का पूछ दिया जाएगा तो कैसे जी, ऊर्जा का भी जूल होता है। या फिर पूछ दिया उष्मा का पूछ दिया जाएगा तो सर जी जूल होता है। बहुत बढ़िया। वाट किसका होता है, कैसे शक्ति का पूछेगा तो वाट होता है, शक्ति का वाट होगा कि नहीं होगा,
क्या जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। शक्ति के इकाई को क्या बोलते हैं? कैसे अभी जस्ट बोले कि शक्ति की इकाई को क्या बोलते हैं? शक्ति की इकाई को वाट बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। अच्छा कार्ज का पूछेगा तो कैसे जी जूल होगा। अब तो हम इतना बार करवा देंगे ना आपको याद होगा। कार्ज का पूछेगा तो जूल, कैसे जी ऊर्जा का पूछेगा तो क्या होगा जूल होगा, कैसे जी बल का पूछेगा तो न्यूटन होगा, बल का न्यूटन होगा, कैसे जी भार का ऐसा मात्रा पूछेगा तो न्यूटन होगा, सर जी दाब का ऐसा मात्रा पूछेगा तो पास्कल होगा, क्या होगा पास्कल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दबाव की ऐसा इकाई क्या? ये एक नया क्वेश्चन है, ये जो है एक नया क्वेश्चन है कि दबाव का ऐसा इकाई क्या है, तो इसको याद कर लीजिएगा। न्यूटन पर वर्ग मीटर क्या होता है? कैसे जी न्यूटन पर वर्ग मीटर, वर्ग मीटर को ही बोलते हैं मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन पर वर्ग मीटर बोलते हैं। यानी कि दबाव की ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना आपको है कि नहीं है? देखिए डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल होता है, हाँ जी ये सही है। शक्ति का ऐसा मात्रक अश्व शक्ति, हाँ शक्ति का ऐसा मात्रक वाट भी होता है और अश्व शक्ति भी होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, शक्ति की इकाई पूछा, ऐसा नहीं इकाई। नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या होता है? समुद्री मील होता है, हाँ जी ये भी सही है। उष्मा की इकाई डॉप्सन होता है, नहीं होता, यही तो गलत है, यही तो गलत है। कहता कौन सुमलित नहीं है? तो सुमलित नहीं है बबुआ तो कौन नहीं है? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता भार का ऐसा इकाई क्या है? अरे बबुआ अभी जस्ट बताए थे कि पूछेगा आपसे, द्रव्यमान का पूछ दिया जाएगा। द्रव्यमान का क्या होता है? कैसा जी किलोग्राम होता है, केजी होता है, उसी को हम ग्राम भी बोल सकते, उसी ग्राम बोल। अच्छा बल का सीजीएस मात्रक पूछ दिया, क्या पूछ देगा? अगर बल का सीजीएस मात्रक अगर पूछ दिया जाएगा, कैसे जी डायन होता है, क्या होता है? चुड़ैल नहीं होता, डायन होता, डायन, हाँ डायन बहुत खतरनाक होता है, डायन होता है। लेकिन पूछेगा भार का ऐसा मात्रक, कैसे जी भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। अच्छा सर जी बल का ऐसा मात्रक पूछेगा तो बलों का होता है न्यूटन और भारों का होता है न्यूटन, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का इकाई होता है डायोप्टर, क्या होता है? डायोप्टर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। संवेग का इकाई क्या होता है? ये तो संवेग वाला भी जस्ट बताते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड होता है जी सर जी। उसका सेल की विद्युत वाहक बल, हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, हाँ मोस्ट VVI भी है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल का अभी जस्ट आपको बताते हैं कि विद्युत वाहक बल का क्या होता है? ओम, वोल्ट, कूलम, एम्पियर। बताइए तो फटाफट से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैसे जी विद्युत विभव का क्या होता है? कैसे जी विद्युत विभव का होता है वोल्ट, विद्युत विभव का क्या होता है? वोल्ट सर जी। विद्युत आवेश का क्या होता है? कैसे जी विद्युत आवेश का अगर पूछ दिया जाएगा ना, तो आवेश का होता है कूलम। कहेगा सर जी विद्युत धारा का क्या होता है? आप कैसे जी विद्युत धारा का होता है एम्पियर, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ओम कैसे जी प्रतिरोध का क्या होता है? आप क्या कैसे जी प्रतिरोध का क्या होता है? कैसे जी प्रतिरोध का होता है ओम होता है। लेकिन विद्युत वाहक बल का भी वोल्ट ही होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये तो आपको बताई दी त्वरण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई, हाँ मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक, वाणिज्यिक मतलब क्या होता है? व्यापारिक, वाणिज्यिक मतलब क्या होता है? व्यापारिक, यानी कि व्यापारिक इकाई क्या है? अच्छा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई, व्यापारिक मतलब यानी कि बिजनेस करने का। अच्छा विद्युत ऊर्जा को जो हम बिजनेस के तौर पे कौन सा इकाई में नापते हैं? कैसे जी यूनिट में नापते हैं। किस में नापते हैं? कैसे जी यूनिट में नापते हैं, यूनिट में नापते हैं। तो कैसे, अच्छा नहीं समझे आप, देखते होंगे आप घर में जो है ना आता होगा ना जब चेक करने के लिए बिजली बिल, अच्छा कितना यूनिट आपका खत्म हुआ, कितना यूनिट उठा अब की बार? 10 यूनिट आया है, हाँ अब की बार इतना बिल आपका बन रहा है। अच्छा 25 यूनिट उठाए हैं क्या जी सर जी? हाँ इतना होना। तो आप घर में क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा ही खत्म करते हैं कि नहीं करते क्या जी सर जी? तो विद्युत ऊर्जा को जो खत्म करते हैं, व्यापारिक यानी कि वाणिज्यिक यानी कि बिजनेस तरीके से अगर देखिएगा तो इसको हम यूनिट में नापते हैं। किस में नापते हैं? यूनिट में। और यूनिट को ही बोलते हैं किलो वाट घंटा, क्या बोलते हैं? किलो वाट घंटा बोलते हैं। यानी कि एक घंटा में कितना आप किलो वाट खत्म किए हैं, एक घंटा में कितना आप किलो वाट विद्युत खत्म कर दिए, उसी को तो किलो वाट घंटा बोलते हैं। तो किलो वाट घंटा को ही हम यूनिट बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए, इसी को यूनिट बोलते हैं। अगर ऑप्शन में किलो वाट घंटा नहीं दिया रहेगा तो क्या रहेगा? यूनिट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? यूनिट दिया रहेगा। या फिर ऐसे करके दिया रहेगा किलोवाट घंटा, ऐसे करके हिंदी में दिया रहेगा। तो कुछ हो रहेगा तो मार देना टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की ऐसा तीव्रता का ऐसा मात्रक? न्यूटन पर कूलम होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है घनत्व का, ये तो आपको बता दिए। कहता है कार्य का मात्रक, अरे भाई साहब इतना आसान सब, हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है PYQ। और देखिए बबुआ पूछा कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप रट के गई, जूल होता है, जूल होता है, जूल होता है।
पता चला जब आया क्वेश्चन में ऑप्शन झूल है ये नहीं था, तब आप गए झूल तब आप क्या हो गए, तब आप झूल गए, तब लगा बउआ अब की बार लगता सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको बार बार समझा रहे थे कि ये भी याद रखना कि जूल बोलते किसको है, जूल बोलते किसको है, ये भी आपको याद रखना है। तो आप कहिए सर जी जूल जो बोलते हैं ना वो बोलते हैं न्यूटन मीटर को बोलता है। अभी नहीं समझाए हैं जूल किसको बोलते हैं। अरे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए साइंस का अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें स्पीड करके क्लास को मत देखिए, क्योंकि इसमें ना ही आपको प्राइज दिया जाएगा, एमसीक्यू में प्राइज नहीं दिया जाता है। दिया जाता है कैसे जी, नहीं दिया जाता है। इसमें समझाया जाता है A to Z करके बढ़िया तरीके से, इसलिए समझाया जाता है ताकि अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन छूट गया तो फिर हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ होगा, फिर पढ़ाने से हमको कोई बेनिफिट होगा कैसे जी, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए अभी हम समझाए थे कार्य का बल गुना विस्थापन यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये ऑप्शन में देता तो इसको हम टिक करते, लेकिन उसको जूल कहते हैं, और जूल को ही हम बोले थे कि जूल होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन क्या होता है आए, न्यूटन पर मीटर नहीं होता, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। अच्छा यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसको याद रखिए। जूल क्या होता है तो न्यूटन मीटर होता है। हाँ इसको याद रख लीजिए। देखिए अभी भारी मिस्टेक हो रहा था, नहीं हो रहा था, हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, हाँ दिखाए, हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी जो है ना हो जाता है। हाँ तो यहाँ पे एकदम से आ जाते हैं। तो पूछे कार्य का मात्रा क्या होता है, फटाफट से बताइए। तो कार्य का मात्रा कैसे जी, जूल होता है। और जूल को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं हो जाएगा, जूल होता है। जूल को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं हो जाएगा, क्या जिससे बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा प्रतिरोधकता का पूछेगा, चालकता का ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ऊर्जा का वांछिक इकाई, अरे ये तो हाँ अब की बार देखिए ऑप्शन में यूनिट दिया है। ऊर्जा का वांछिक इकाई पूछा, आपके किलोवाट घंटा नहीं देखिए, यूनिट दिया है तो क्या जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अच्छा विद्युत शक्ति का वाट होता है। इतना लिखेंगे ना, इतना लिखेंगे ना याद हो जाएगा आपको। कार्य पूछेगा कहिए सर जी, ऊर्जा पूछेगा सर जी जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। हाँ जूल नहीं जाना है, न्यूटन मीटर होता है, वो भी याद रख लीजिएगा ठीक है। जड़त्व का ऐसा मात्रा क्या होता है, कोई बता सकता है। देखिए कोई बता सकता है जरूरत का, दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। देखिए इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन हम ऐड कर चुके हैं, ऐसा बात नहीं है, ताकि जो है ना आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़े ठीक है। जरूरत का ऐसा मात्रा क्या होता है, कोई बता सकता है। हम दिमाग आइडिया देते हैं तो बन जाएगा। कैसे जी, कैसे हम आपको पढ़ाए थे बल का परिभाषा, क्या बताए थे, बल। हम बोले थे कि बल की परिभाषा यानी कि बल का जो पहला गति कहता है वही बल की परिभाषा होता है। और हम बल के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। यानी कि बल की परिभाषा और जड़त्व की परिभाषा में ज़्यादा अंतर का देखने को नहीं मिलता। बल का प्रथम गति का नियम और जड़त्व लगभग सेम ही है। तो हम क्या बोले थे कि जड़त्व का नियम और बल की परिभाषा सेम है, यानी कि बल और जड़त्व सेम है। तो जो बल का होगा वही होगा जड़त्व का, जो बल का होगा वही जड़त्व का होगा। जैसे जी बल का क्या होता है तो बताओ, बताओ क्या होता है बल का। देखते हैं किसको किसको याद है। बल का अगर याद है तो बन जाएगा। कैसा जी, बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जड़त्व का भी होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी राइट आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे फंसा जा रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, आप ही के एग्जाम का, बिहार डीएलएड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इससे समझ में क्या आता है, कभी कभी डायरेक्ट वे में आसान नहीं देगा, इसी तरीके से घुमा के दे देगा। तो घुमा के देगा तो आप भी घुमा के नहीं बना दीजिए। कैसे जी, हम भी अब घुमा के बना देंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंडेला किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। कैसे जी, केंडेला जो मात्रक होता है वो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, केंडेला होता है। क्या होता है, केंडेला होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। कहता है पार्श्विक इकाई, पार्श्विक किसकी इकाई, दूरी का, चंद्रमा का, प्रकाश की चमक का, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश वर्ष पूछेगा, क्या पूछेगा, पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी की इकाई, किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापते हैं। प्रकाश वर्ष हम क्या करते हैं, दूरी मापते हैं। क्या जी सर जी। तो पार्श्विक भी जो है प्रकाश वर्ष का बड़ा रूप कहलाता है पार्श्विक। तो पार्श्विक भी दूरी का ही इकाई, पार्श्विक भी दूरी का इकाई है। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए अगर सेशन वाकई तौर पे आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं वास्तविक तौर पे जो है ना, हाँ एग्जाम से रिलेटेड जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर न्यू है इस चैनल पे तो इस चैनल को, अभी मोरिया सर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए रहिएगा तो और भी बेनिफिट मिलता है, कभी क्लास नहीं हुआ, कभी एक्स्ट्रा क्लास हुआ, कभी लाइव आएंगे, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिलते रहेगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट है सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ सब कुछ शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है,
सबको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, ये किसकी इकाई है, ये किसकी इकाई है, याद कीजिए, याद होगा तब ना। आप समझ में आ रहा है क्यों हम बता रहे थे फॉर्मूला, बताए थे बड़ा जी का इकाई, और बड़ा जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक बोलते हैं, तो ये बड़ा जी का इकाई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है, प्रतिरोधकता का क्या होता है बताइए। कैसा जी, कार्य का पूछेगा तो ये तो सर जी एकदम याद हो गया, जूल, ऊर्जा का सर जी जूल है। और सर जी विद्युत धारा का पूछेगा तो विद्युत धारा का तो सर जी याद हो गया एम्पियर, बहुत बढ़िया। पूछे सर जी प्रतिरोध का अगर पूछ दिया जाएगा तो प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति कैसे मालूम, कैसा जी, अब तो शक्ति को तो हम कहीं नहीं बोलेंगे, शक्ति इतना मेरे पास शक्ति हम तुम्हारा वाट लगा देंगे, 2 मिनट में तुम्हारा हम वाट लगा देंगे, शायद याद रख लो, हाँ याद रख लो, हमसे पंगा नहीं लेने का, इतना मेरे पास पावर है कि 2 मिनट में तुम्हारा वाट लगा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं बोलते क्या जी सर जी। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कैसे शक्ति बराबर होता है, कार्य बटे समय होता है, क्या होता है, कार्य बटे समय, मतलब कम समय में कितना आप काम किए उसी को तो शक्ति बोलते हैं, क्या जी सर जी। और कार्य को बोलते हैं जूल, इसको सेकंड, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, कई सर जी वाट बोलते हैं, तो यानी कि शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। अच्छा, बल का पूछेगा सर जी, बल अगर पूछ दिया जाएगा या भार पूछ दिया जाएगा उसका होता है न्यूटन। कार्य का पूछेगा सर जी, अब तो इतना याद हो गया ना, कार्य ऊर्जा सर जी क्या होता है, जूल होता है। वोल्ट विद्युत विभव का पूछेगा, विद्युत विभव का वोल्ट होता है। अच्छा, विद्युत वाहक बल का पूछेगा, किसका पूछेगा, पूछेगा विद्युत वाहक बल का अगर पूछ दिया जाएगा तो भी वोल्ट होता है। बहुत बढ़िया, इतना याद हुआ कि नहीं, क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का, अभी हम जस्ट बताए थे कि विद्युत आवेश का मतलब कूलम होता है। अच्छा, विद्युत विभव का पूछेगा तो वोल्ट होता है, ठीक है। ताप का पूछेगा तो केल्विन होता है, ठीक है। द्रव्यमान का पूछेगा तो किलोग्राम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन, ये तो आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित किसकी इकाई, अभी जस्ट आपको बताए थे प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी की इकाई, किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। मोस्ट वीवीआई लिख रहे हैं, वीवीआई लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हमको जहां तक संभावना लग रही है ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा लग रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा, कैसा जी, विद्युत आवेश पूछेगा सर जी, आवेश कूलम, आवेश में हम है तो कूलम सर जी। अगर पूछेगा प्रतिरोध तो प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कार्य पूछेगा सर जी, अब तो सर जी जो भी बोल दीजिए याद तो बढ़िया से हो गया, जूल होता है। बल का पूछेगा, भार का पूछेगा, न्यूटन होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ओम होता है। अब तो हमको लगता है आधा तो एकदम से क्लास में याद हो गया, जो लास्ट तक क्लास किया होगा उसको आधा याद हो गया, जो लास्ट तक नहीं किया होगा उसको याद नहीं हुआ होगा। अच्छा, एस ए प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या, देखिए हम आपको बता देते हैं कि जो है अगर आप सेशन से जोड़ते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि प्रैक्टिस सेट में प्राइज दिया जाता है, लेकिन ये आपका एमसीक्यू है इसलिए प्राइज नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम आपका ये चेक करना चाहते हैं कि आप लास्ट तक क्लास किए हैं, ये बात हमको कैसे पता चलेगा, तो इसलिए जो है ना आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। प्राइज नहीं है, ऐसे आप देखना चाह रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरी बात ये समझ में आना चाहिए, नया क्वेश्चन है। दूसरी बात ये भी है कि हमको ये समझ में आएगा आप लास्ट तक क्लास करते हैं, कौन कौन स्टूडेंट लास्ट तक क्लास करता है हमको समझ में आ जाएगा कमेंट करने से। तो चाहे गूगल पे सर्च कीजिए, कहीं से भी खोजिए, खोज करके कमेंट करना और याद करना है। 29 का एक क्वेश्चन आपके नाम दे रहे हैं और आज का रहा ये लास्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, किसी वाणिज्यिक इकाई होता है किलोवाट घंटा कहिए या फिर इसको यूनिट कहिए, बात सर जी बराबर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एमसीक्यू सीरीज यानी कि जो मात्रक चैप्टर था ना बबुआ, ये मात्रक चैप्टर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और तो इतना बात जान ले, जितना हम पढ़ा दिए हैं उतना को अगर आप याद कर लेते हैं तो हम 100% आपको चैलेंज के साथ बोलते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी क्लास आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, और आएगा तो आपसे बन जाएगा। तो इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, बार बार निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, कमेंट कीजिए ना कीजिए, लेकिन जितना पढ़ाएं उतना आप याद कर लीजिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही है, अब की बार सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए, सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए, बस मेरा एक ही मकसद है। इसके लिए याद करना बहुत ही जरूरी है। याद नहीं कीजिएगा, हम कितना भी मेहनत करेंगे, कितना भी पढ़ाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए
हम एक ही विनती करते हैं, सबको बोलते हैं कि आप याद करिए, जितना पढ़ाए बस उतने को रिवीजन कर लीजिए ना। एमसीक्यू सीरीज में एकदम से रिवीजन कर लीजिए ना, एकदम से तबातोड़ मचा दीजिएगा। हम आपको भी बोलते हैं, आपके पास इतना टाइम है कि साइंस में आप तोड़ का आ जाए, फोड़ का। आप बोलते हैं सर जी साइंस में डर लगता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, तो जो जो चैप्टर पढ़ा दिया अब जाइए क्वेश्चन बनाने, उस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। किसी का भी सेट मारिए, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा लीजिए, आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा तो बनेगा ही, और एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन बनेगा, इतना आप एकदम से श्योर रखिए। ठीक है क्या जी सर जी? तो अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा है, और वास्तविक तौर पर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो चैनल पर पहली बार है, लास्ट बोले, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए जोश जुनून के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।